निकाय चुनावों के नतीजे 16 जनवरी को घोषित हो गए। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम की 2869 सीटों पर 15 जनवरी को मतदान हुए थे। महाराष्ट्र के इन निकाय चुनावों में महायुति का दबदबा कायम रहा। वहीं अन्य दलों ने इस चुनाव में घुटने टेक दिए। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में से 25 नगर निगम पर महायुति ने जीत दर्ज की है, जिसमें बहुचर्चित बीएमसी भी शामिल है। इन स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने भी महाराष्ट्र में अपना जलवा दिखाया। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। साथ ही अजीत पवार के साथ शरद पवार की चाचा भतीजे की जोड़ी फ्लॉप साबित हुई। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, आइए डालते हैं एक नजर। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम की 2869 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को 1425 सीटें मिली, शिवसेना को 375, कांग्रेस को 329, शिवसेना यूबीटी को 175, एनसीपी अजीत पवार को 160, एनसीपी शरद पवार को 40, एआईएमआईएम को 125, मनसे को 13 व अन्य को 165 पर जीत मिली। महाराष्ट्र के इन निकाय चुनावों में बीजेपी के साथ शिवसेना का चुनाव लड़ने का फैसला बेहद सही साबित हुआ। इनके विपरीत ठाकरे बंधुओं का महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में साथ लड़ने का फैसला लोगों को समझ नहीं आया। इन निकाय चुनावों में बीजेपी ठाकरे परिवार के मराठी वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रही। वहीं इस चुनाव में बीजेपी ने मराठी और गैर मराठी दोनों वोटरों में संतुलन साधने में भी सफलता पाई है। नतीजतन 29 नगर निगमों में से 25 में महायुति ने जीत दर्ज की है। अकेले बीजेपी ने लगभग 1425 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिंदे गुट ने करीब 375 सीटों पर जीत दर्ज की। यह आंकड़े बीजेपी की शहरी राजनीति में गहरी पहट को दर्शाते हैं। दरअसल इन निकाय चुनावों में बीजेपी की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसका मजबूत संगठन और जमीनी स्तर पर की गई तैयारी रही। बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता, स्थानीय मुद्दों को समझने वाले उम्मीदवार और एक स्पष्ट विकास एजेंडा बीजेपी की ताकत बने। सड़क, मेट्रो, जल आपूर्ति, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्र राज्य की योजनाओं को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका असर शहरी मतदाताओं पर साफ दिखा। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने करीब 20 साल बाद साथ आकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसके पीछे दोनों भाइयों को उम्मीद थी कि मराठी अस्मिता और संयुक्त ताकत के सहारे वे बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, लेकिन उनका यह मुद्दा कामनास का। इसके अलावा ठाकरे गुटों पर उत्तर भारतीय व हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव के आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में पवार परिवार की स्थिति काफी निराशाजनक रही। एनसीपी शरद पवार गुट और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच राज्य स्तर पर विरोध के बावजूद प्रमुख शहरों जैसे पुणे और पिंपरी चिंचवड में दोनों गुटों ने स्थानीय स्तर पर गठबंधन किया, लेकिन यह गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। बीजेपी ने इन इलाकों में भारी बढ़त बनाई, जिससे पवार परिवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। वहीं इन निकाय चुनावों में बीजेपी ने बीएमसी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। इस जीत के बाद महाराष्ट्र में स्पष्ट हो गया कि महायुति को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं ठाकरे परिवार के लिए यह लिटमस टेस्ट था, जिसमें उद्धव ठाकरे अपने पिता का महाराष्ट्र में स्थापित वर्चस्व बचाने में असमर्थ रहे। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने एक नया अध्याय जोड़ते हुए यह जीत दर्ज की है। यह जीत बीजेपी के नजरिए से इसलिए बेहद खास रही क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी ने अपने दम पर अकेले जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर बीजेपी लोगों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रही। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।